एक दिव्यांग बच्चा यहाँ पहुँचा है सीएससी बोचहां के परिसर में। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना उम्र होगा इसका? 8 साल का ये बच्चा है। आप जरा अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा अभिशाप होता है समाज के लिए विकलांग होना, जो दिव्यांग बच्चा है। और ये मेडिकल कैंप में पहुंचा हुआ इस समय सीएससी बोचहां का ये परिसर है, जहां पे एक दिवसीय कैंप लगा हुआ है दिव्यांग बच्चों के डिटेक्शन के लिए। ये कैंप लगा हुआ है और ये 8 साल का बच्चा है। इनकी माँ है जी। ये कैसे, कब से ऐसा है? जी, ये 3 साल से। 3 साल का था, उससे पहले नहीं ठीक था? जी ठीक था। जन्म से ऐसा ही था। जन्म से ऐसा ही था। 3 साल से विकलांग है। कुछ बोलता नहीं है? नहीं, फंड भी बंद है इसका, खाता भी नहीं है, पीता है डब्बा का पिलाते निप्पल से। तो सिर्फ लिक्विड लेता है, दूध वगैरह? जी। खाना में कुछ नहीं? कुछ नहीं। अन्न कुछ नहीं लेता है? नहीं, इसका बंद हो गया ना, खाता था अच्छा, सब। वो ग्रास नली जो है जहाँ से जाता है वो बंद है, तो लिक्विड से ही काम चलता है इसका। क्या नाम रखे हैं इसका? मोहम्मद बेचू। मोहम्मद बेचू इनका नाम इन्होंने रखा है। इनकी माँ है, बच्चा है इनका, लड़का है ना? चलिए, इनका माँ का जो ममत्व है इनका इन्होंने नाम भी अच्छा खासा रखा है। लेकिन दिव्यांग बच्चा है और इसकी उम्र 8 साल इन्होंने बताया है। बाकी एक बड़ा अभिशाप है दिव्यांग होना समाज के लिए। लेकिन एक माँ है, माँ का कलेजा है, माँ के कलेजे का टुकड़ा कहा जा सकता है इस बच्चे को। इतना लालन पालन एक सही बच्चे का होता है, उसी तरह से लालन पालन में कोई कमी ये माँ नहीं की है। ये माँ का प्यार है, माँ का दुलार है अपने बेटे के प्रति। भले ही 8 साल का है, दिव्यांग है, लेकिन जो लालन पालन सही तरीके से जो माँ का प्यार मिलना चाहिए इस बच्चे को देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। क्या गाँव कहाँ है आपका? रहसी बोचहां में पड़ता है। बोचहां प्रखंड के ही रहसी गांव की रहने वाली हैं ये, और इनके पिता भी हैं। वो क्या करते हैं? घर का काम करते हैं, दूसरे में मजदूरी कमाते हैं। चलिए, मजदूरी करके परिवार चलाते हैं। इनके जो पति हैं, इस बच्चे के जो पिता हैं, 2 जून की रोटी के लिए खेतों में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं। और उसका ये दिव्यांग बच्चा जो 8 साल का है, वाकई समाज के लिए और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती कही जा सकती है। और इस तरह के बच्चों का लालन पालन खासकर समाज में और घर के अंदर, परिवार के अंदर कैसे संभव है, इस पर निश्चित रूप से सरकार का ध्यान जाना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराते हुए और जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए हम आग्रह भी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस बच्चे के परिवार और इस बच्चे के देखभाल के लिए ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि इसके जो अभिशाप बन करके इसके जीवन में आया है दिव्यांगता, उस पर काबू पाई जा सके। तो जब इनका कहना है कि ये बच्चा जन्म से कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया ये दिव्यांग तो होता चला गया। ये कुछ बोलता नहीं है, खाता नहीं है, क्योंकि ग्रास नली इसका बंद है। डॉक्टर साहब कभी दिखलाया? जी दिखलाया। तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर साहब बोले कि इसका नहीं होगा सही। अब सही नहीं होने वाला है, ऑपरेशन से भी सही नहीं होने वाला है। चलिए, अब माँ है और माँ का ये लाडला बच्चा है, प्यारा सा बच्चा 8 साल का है। वापस लिया, डॉक्टर बिक दिया था कचरे में, वहाँ से उठा करके चलिए, ये मातृ स्नेह है, ममत्व है, किस दिव्यांग बच्चे का लालन पालन भली भांति सही तरीके से आज तक करती आ रही हैं। इस माँ को सलाम है, निश्चित रूप से सलाम किया जाना चाहिए। इन्होंने ये हिम्मत नहीं छोड़ा है, हिम्मत हारी नहीं है, और इस 8 साल के दिव्यांग बच्चे का लालन पालन बिल्कुल सही तरीके से आज भी वैसी तरह कर रही है जिस तरह से एक सही फिजिकली जो फिट होते हैं बच्चे उनका माँ बाप करती हैं। बाकी बधाई की पात्र हैं ये माँ। नाम बताइए। समा परवीन बच्चे की माँ है, और जो 8 साल का हो गया है। और अल्लाह ताला से भी हम दुआ करेंगे कि बच्चा सही सलामत रहे आगे भी, और आगे अल्लाह ताला की कृपा के दुआ से ये ठीक हो जाए, इसकी दिव्यांगता ख़त्म हो। लेकिन ये जाता नहीं है। जब दिव्यांग हो गया तो ज़िंदगी भर इस दिव्यांगता को ढोना पड़ेगा। बाकी एक बड़ा अभिशाप बन करके इस समाज के लिए के सामने आया है, और बड़ी चुनौती बन करके इस परिवार के लिए कहर टूट करके आया है। बोल नहीं पाता है। बात समझ आता है? जी, सुनता भी है, समझता भी है। सुनता भी है, समझता भी है, बोल नहीं पाता है और ना खा पाता है। नहीं खा पाता। बाकी बड़ी समस्या, विकट समस्या है इनके लिए। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से यदि सरकार तक ये वीडियो जाएगा तो देख करके इस परिवार के लिए, इस परिवार के माँ बाप के लिए कोई ना कोई सरकार जरूर उपाय करेगी। सीएससी बोचहां।